मैं सकल जैन समाज एवं दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री गांव मंदिर जी अशोकनगर जैन समाज का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका नवीन निर्माण कार्य के लिए पूर्व में पंचायत कमेटी ने 3-4 बार आपके चरणों में आकर निवेदन किया और अभी पिछले माह 15 दिसंबर को पंचायत कमेटी, ट्रस्ट कमेटी एवं जो इंजीनियर विदिशा के चंद्रशेखर जी आपके चरणों में हम निवेदन लेकर आए थे। उस समय आपने चर्चा के अनुसार आपने नवीन मंदिर बनाने का आशीर्वाद दिया था। आज फिर पंचायत कमेटी आपके चरणों में निवेदन लेकर आई है कि मूल नायक आदिनाथ भगवान को हम अस्थायी वेदी पर विराजमान करें। ऐसी हम सबकी भावना है, ऐसा आशीर्वाद आप महाराज जी दें। अशोकनगर एक बहुत पुराना भक्तों का क्षेत्र है। हम 2 चतुर्मास वहाँ किए। पहली त्रिकाल चौबीसी की स्थापना वहाँ हुई है और उस स्थान के ऊपर एक गांव का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। देवादिदेव पूज्यवर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, बहुत अतिशयकारी मूर्ति। मैंने पहली बार अशोकनगर में जब थे तब त्रिकाल चौबीसी को बनाने के लिए, संकल्प करने के लिए मैंने उसी मूर्ति के सामने ध्यान किया था और समाज से श्रीफल चढ़वा करके फिर त्रिकाल चौबीसी की बात की थी, क्योंकि वो एक प्रकार के बहुत बड़े देवता हैं। सारी जैन समाज के मूल वही थे। एक बार उसकी मूर्ति को खिसकाने के संबंध में बड़ा विवाद हुआ था। कमल लगाने के लिए 1 कमल 2 कमल 7 साल चला। बहुत सारे मजिस्ट्रेट आए, किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं हुई उस केस का निर्णय करने की। एक बंगाली मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने भी हिम्मत नहीं। उन्होंने मुझे बताया, महाराज इस केस को जब भी लेता हूं तब भी मेरे हाथ कांप जाते हैं। क्या बात। पर उन्होंने बैठ करके मेरे सामने, मजिस्ट्रेट ने बैठ करके फैसला लिखा और वो मूर्ति बहुत अच्छा कर। जब मंदिर की स्थिति आई, पहली बात एक थोड़ी सी भूल हुई कि जब मंदिर को थोड़ा सा भाग तोड़ा गया, उस समय नहीं पूछा गया मेरे से। यदि उस समय मेरे से पूछ लिया जाता तो शायद मैं उस संबंध में कुछ और सोच करके सोच सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, उस बात को, क्योंकि जब भी कोई मंदिर का मैं कार्य करता हूं पहले मैं खुद ध्यान करता हूं, साधना करता हूं, सगुन उठाता हूं। ऐसे बड़े बड़े काम ऐसे नहीं हो जाते। कई बार हमारी नकल कई दूसरे साधु और आरिकाएं करते हैं, ब्रह्मचारी करते हैं और ऐसे फंसते हैं कि फिर लुटाने के लिए मेरे पास बहुत स्थिति खराब हो जाती। अरे ये तो यूं काम महाराज जी करते हैं। अरे भाई मैं करता तो हूं, लेकिन उसके पीछे मेरी थोड़ी साधना भी देखना। जब क्षेत्रपाल जी मंदिर आया ललितपुर का, 2 महीने मैंने ध्यान किया, 2 महीने तक निरंतर। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, और पॉजिटिव ऐसा मिलना चाहिए जिसके माध्यम से ये ऐसा चीज बने कि अंतरराष्ट्रीय। अभी मैंने ही बीच में आए थे कमेटी वाले और भक्तों में बिना पूछे कुछ करते नहीं। इन्होंने प्रस्ताव पास किया था, जो भी कार्य करेंगे महाराज से पूछे करेंगे। मेरा भी मन हुआ था कि चलो अब एक बार जो कुछ भी हो गया, मंदिर अच्छा बनना चाहिए, विशाल मंदिर बनना चाहिए। हमने 1-2 इंजीनियर भी भेजे, पाषाण मंदिर वाले भी भेजे थे, आरसीसी वाले भेजे थे, सब भेजे। लेकिन जब मूर्ति को हटाने के लिए मैंने ध्यान किया, मैं 3 बार ध्यान कर चुका हूं, तीनों बार नेगेटिव आया। और ऐसा नेगेटिव आया कि जो मैं अभी यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता, इनको मैंने बता दिया कि इसलिए मैंने आपको कह दिया, मूल नायक को किसी प्रकार हटाना बहुत बड़ी रिस्क मोल लेना है। अशोकनगर समाज से मेरा कहना है कि सभी लोग मेरे भक्त हैं, मेरी आज्ञा मानते हैं, तो मेरा एक ही आदेश है, कमेटी का कोई दोष नहीं है। मेरे ने ही आदेश उस समय दिया, लेकिन मूल नायक के लिए है, क्योंकि जब मैं हटाता हूं मूल नायक तो मैं मुनि मूल नायक से अनुमति लेता हूं। यदि वे सौम्य मुद्रा में, शांत मुद्रा में, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम किसी कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद नहीं दे देते। ये मेरा एक बहुत बड़ा सगुन है। जब मैं ध्यान करता हूं, जिस भी भगवान का मेरा इष्ट है, यदि वो मुझे सौम्य मुद्रा में दिख जाते हैं तो मैं समझ लेता हूं
उन्होंने दे दिया, बेटा आशीर्वाद दे दो, सफल होगी। और यदि उन्होंने हमारे ऊपर आंख दिखा दी, हाँ, हमने भगवान को सारे अधिकार दिए, यदि भगवान ने आंख दिखा दी या कुछ हिलना डुलना हो गया तो इसका अर्थ है कि तुम इस कार्य में फंसना मत। और मैंने 50 बार ऐसे कार्य किए जब मैंने आशीर्वाद नहीं दिए, क्योंकि मुझे 3 बार मेरे ध्यान करने के बाद उस मूर्ति ने हमारे लिए कोई पॉजिटिव संकेत नहीं दिया, कुछ मात्र भी हमें, बल्कि नेगेटिव दिए। चलो पॉजिटिव संकेत ना देती, लेकिन नेगेटिव तो नहीं देती। जब इतना खतरनाक नेगेटिव संकेत दिया कि मैं भी थोड़ा भयभीत हो गया। प्रदीप भैया भी बार बार पूछ रहे हैं कि महाराज जी वेदी के लिए, तो उनको भी मैंने संकेत दिया, अभी हमारी कोई अनुमति नहीं है। आज कमेटी वाले आए, अभी बीच में थोबन जी वाले आए थे, उस समय भी मैंने संकेत कराया था। उस मूर्ति के लिए अभी हमारे पास कोई भी संकेत नहीं, और मैं बहुत दूर बैठा हूँ, भगवान से हिला डुला के पूछ नहीं सकता, जैसे तुम कहते ना, अरे भाई बोलो, अब मैं बहुत दूर हूँ। अभी जो उन्होंने संदेश दिया, क्योंकि अशोकनगर की एक एक मूर्ति का चेहरा मेरे सामने है, क्योंकि मैंने महीनों चातुर्मास भर खूब दर्शन किए हैं। तो ऐसी स्थिति में अशोकनगर की समाज को ये कहना है, कमेटी तो पूर्णता बनाने के मूड में है, इनका पूर्णता भाव भी है, लेकिन मेरा संकेत नहीं मिलने से मेरा संकेत यही है कि अभी फिलहाल में जितना पोर्शन अपन ने गिराया है, उतने पोर्शन को अपन अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बना करके तैयार कर ले, और मूल नायक भगवान को अपन को न छेड़ें और उनको स्थानांतरित न करें। इसी में हमारी, आपकी और समाज की भलाई है। इसलिए कोई कमेटी वाले, समाज वाले कमेटी को कुछ भी ना कहें, ये प्रभु की माया है, प्रभु की शक्ति है। उनकी जो इच्छा थी उन्होंने मुझे संकेत दे दिया, इसलिए अपन लोग क्यों संकेत मिलने के बाद कोई दुस्साहस करें, अपन क्यों ऐसी रिस्क ले। कल के दिन कोई बात होती है तो ये चीज ऐसी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए अपन को रिस्क होती है। इसलिए अभी तो यही आशीर्वाद है कि जितना अपना उस वेदी को अपन ने गिराया, उसको बढ़िया बना करके मंदिर को पुनः यथावत जैसा था वैसे ही कर दे। आगे जो प्रभु की माया होगी, आप भी और हम सब उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के सब भगवान हैं, देवादी देव हैं। अपन सारे अशोकनगर समाज के लिए निर्देशन और आशीर्वाद है। नमस्कार। नमस्कार। उषा किरण जी जैन जयपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे लोकेश जी जैन आवा।